गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर का सॉल्यूशंस देखेंगे, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप मेरे कोर्सेज के बारे में जानकारी या परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमें दिया गया है कि ट्रू और फॉल्स जो है हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जेम्स मील ने भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन 3 कालखंडों में बांटा था। क्या ये सही है या गलत? तो आप देखेंगे कि जो जेम्स मील थे उन्होंने 3 डिवाइडेड तो करे थे इंडियन हिस्ट्री को, लेकिन ये जो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में 3 डिवाइड करे थे, ना कि क्रिश्चियंस में। तो इस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि गलत है। सेकेंड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। डी जो है वो हमसे पूछा गया है कि जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होते थे, ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट होते थे, वो मदद करते थे अंडरस्टैंड द व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी कि सरकारी दस्तावेज जो थे हमें ये समझने में मदद मिलती थी कि आम जो लोग क्या सोचते हैं, ठीक है ना, जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशंस या अंडरस्टैंड नहीं हो पाता कि आम लोग क्या सोचते थे उस टाइम। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा, जो कि गलत रहेगा। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या पूछा गया है? द ब्रिटिश थ्रोट द सर्वे। जो ब्रिटिश सरकार जो सर्वे करवाती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। किसके लिए? एक शासन चलाने के लिए क्या होता था, ये जो सर्वेक्षण होते थे बहुत क्या महत्वपूर्ण होते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वो हमेशा क्या करवाते रहते थे? सर्वेस करवाते रहते थे कि आखिरकार अधिकारी क्या चाहते हैं, आखिरकार जनता क्या चाहती है। तो इस प्रकार से वो क्या करवाते रहते थे? सर्वे करवाते रहते थे, उनकी मेंटेलिटी जानने के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों की मेंटेलिटी जानने के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि जेम्स मील ने भारतीय इतिहास को, ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री को इस तरह कालखंडों में बांटा था या बांटा है, उसमें क्या समस्याएं थी? क्या थी उसमें? कोई समस्या या प्रॉब्लम्स थी जो जेम्स मिल ने कालखंडों में बांटा? तो उसका हम आंसर देखेंगे कि क्या होता है। जेम्स मिलो ने क्या करा? सबसे पहले इसको 3 पीरियड्स या 3 कालखंडों में बांटा, जो कि था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। तो जेम्स मिल ने बोला था कि ये जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 कालखंडों में विभाजित कर दी गई थी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स के कालखंडों के रूप में बांट दी थी। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जिसे मैं बोल दूँ, वो क्या बोलेंगे कि जो ब्रिटिश शासन जो था, क्या बताएंगे वो, कि ब्रिटिश शासन जो था प्रगति और सभ्यता की सभी क्या हो जाएंगी? शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है ना। वो क्या बोल देंगे कि ब्रिटिश शासन जो था सभी प्रगति और सभ्यताओं की सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जेम्स मिल ने ये बोला कि उनके हिसाब से जो ब्रिटिश शासन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्या है, यदि आप एक्चुअल्स में देखेंगे ब्रिटिश शासन को, ठीक है ना, जबकि आप ब्रिटिश शासन से पहले की यदि आप अवधि देखें या पहले का आप टाइम ड्यूरेशंस देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको देखने को? बिफोर द ब्रिटिश शासन रिप्रेजेंट द डार्कनेस। क्या देखने को मिलेगा? एक प्रकार से अंधेरे में मिलेगी, ठीक है ना। जातिगत वर्णन हो जाएगा, अंधविश्वास हो जाएगा, ठीक है ना। अंधविश्वास, प्रथाएं जो होंगी आदि का प्रतिनिधित्व होता था। कब? जब ये ब्रिटिश शासन के अवधि के पहले, ठीक है ना। तो ये जो अवधारणाएं थी जेम्स मिल की, अब हम देखते हैं कि क्या आखिरकार प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू रीजन। किस कारणों से आखिरकार जेम्स मिल की जो अवधारणाएं थी, इनने जो 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, आखिरकार क्यों अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो उसका पहला रीजन हो जाएगा क्या हो जाएगा? उसका पहला रीजन ये हो जाएगा कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के अलावा विभिन्न जो धर्म थे या विभिन्न जो प्रथाएं थी आस्था में थी, केवल हिंदू और मुस्लिम जो थे वो केवल अस्तित्व में नहीं थे, जैसा कि जेम्स मिल ने हमें बताया है। सेकंड क्या हो जाएगा कि जो एंशियंट टाइम, जो प्राचीन, जिसे मैं बोल दूं प्राचीन भारत के जो भी शासक रहेंगे वो क्या करेंगे? सेम जो रहेगी, जो
समान ही जो विश्वास रहेंगे उसको कभी भी साझा या शेयर नहीं करेंगे। जो भी ये विश्वास रहेंगे, जो भी ये मत रहेंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे, हमेशा हिंदू मुस्लिम के रूप में ही शेयर करेंगे एंशिएंट टाइम के जो भी शासक रहेंगे। थर्ड क्या होता है कि केवल केवल उस टाइम जो था हिंदू या मुसलमान धर्म ही विकसित नहीं हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म और बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म भी साथ साथ पैरेलल टू विकसित हुए, डेवलप्ड हुए, किसके, हिंदू और मुस्लिम धर्म के। तो आज भी आप यदि देखेंगे तो हिंदू और जैन धर्म क्या है, एक तो विकसित है, प्लस ये जो है दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है अभी तक। जबकि हिंदुज्म भी उस टाइम क्या हो रहा था, पैरेलल डेवलप्ड हो रहा था, साथ ही साथ क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था, किनके, जैन धर्म और हिंदू धर्म के साथ साथ। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओनली जो था हिंदू धर्म या मुस्लिम या ब्रिटिशर्स ही उस टाइम डेवलप हो रहे थे। उस टाइम कई सारे ऐसी भावनाएं थी या कई सारे ऐसे धार्मिक रिलीजियस थे जो साथ साथ विश्वास के अस्तित्व में आ रहे थे। तो ये जो इनने जेम्स मिल ने 3 कैटेगरी में बांटा, इसलिए उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को, कई सारी समस्याएं आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है कि आखिरकार ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा है, ठीक है ना, आखिरकार किस तरह अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। तो इसका अब हम आंसर देखेंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, उन्होंने जो सरकारी दस्तावेज थे या जो पुराने दस्तावेज थे, उन्होंने इस कारण से जो था उन्हें सुरक्षित रखा, क्योंकि क्या होता था कि जो अधिकारी इस बात या रिकॉर्ड के रूप में भी कार्य करते थे कि अधिकारी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनमें किसमें, किन अधिकारियों की किसमें रुचि है, ये सब उन्हें किस विषय में मिलेगी, ये सब उन्हें दस्तावेजों में जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स है उनसे पता चलेगी। और जब भी क्या होता था, जब भी हमें इन चीज़ों का या पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करना रहता था, या हमें किसी वाद विवाद या बहस के रूप में यदि हमें प्रस्तुत करना रहता था, तो हम ये डॉक्यूमेंट्स ही दिखा के, ये जो पुराने दस्तावेज होते थे, पुराने दस्तावेज ही दिखा के हम प्रूफ करते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो जो बात ब्रिटिशर्सों की है वो सत्य है। तो इस कारण भी वो क्या करते थे, पुराने जो दस्तावेज होते थे उन्हें बड़े ही संभाल कर रखा करते थे, ताकि वो जो भी ये बहस हो रही है या वाद विवाद हो रहा है उसमें वो उन दस्तावेजों का उपयोग किया जा सके। और क्या होगा कि वो किसी मामले में जो भी उन्होंने पहले निर्णय ले लिया है, ठीक है ना, पहले वो डिसीजन ले लिया करते थे ब्रिटिशर्स किसी भी मामले में, तो वो क्या कर रहे थे, जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है या कार्यवाही उन्हें किसी के ऊपर करनी है या जानकारी या परिणाम के रूप में वो क्या करते थे, एक प्रकार से वो अपना दस्तावेज संलग्न या दिखा दिया करते थे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, प्रूफ एनी डिसीजन या एक्शन टेकन अर्ली सम ऑफ मैटर्स, ठीक है ना, ऑन सम मैटर्स, जो भी उनका जो पूर्ण निर्धारित जो भी उन्होंने निर्णय ले लिए हैं उसमें क्या करेंगे, वो अपने डिसीजंस को बताएंगे कि भैया देखो ये दस्तावेज उस टाइम साइन किए गए थे, आप इससे मुकर रहे हैं। इसलिए जो था अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को बड़ा ही महत्वपूर्ण या संभाल कर उन्हें रखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या पूछ रहा है कि जो हिस्टोरियंस होते थे, जो इतिहासकार होते थे, वो पुराने अखबारों से इंफॉर्मेशंस या पुराने अखबारों से जानकारी जुटाते हैं, और वो जो थे पुलिस की रिपोर्ट में भी उपलब्ध जो जानकारी होती थी वो किस तरह जो था वो अलग होते थे, वो किस तरह अलग होते थे, जो पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई और अखबारों से जो इन्फॉर्मेशन मिली, आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या होता था, ये आपसे सिंपली क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अभी हम इसका आंसर देखेंगे। तो सूचना उस समय के लिए या उस समय के जो इतिहासकार जो लिखते थे, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशंस मिलती थी या सूचना के लिए जो भी आवश्यकता होती थी, जिसके वो क्या करते थे, विभिन्न जो स्रोत होते थे, वेरियस रिसोर्सेज का यूजेस करते थे। जैसे कि मैं बोल दूं क्या कि अभिलेखागार, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है ना, हिस्टोरियन गैदर इन्फॉर्मेशंस, अभिलेखों के अधिकार हो जाएंगे, दस्तावेजों के अलावा क्या हो जाएंगे, इतिहासकारों के पुराने समाचार पत्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हिस्टोरियन रेदर इन्फॉर्मेशन आल्सो द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना, हिस्टोरियंस के पुराने समाचार पत्र हो जाएंगे, लोगों की डायरी हो जाएगी, पर्सनल डायरी ऑफ द पीपल्स, तीर्थ यात्रियों के
खाते हो जाएंगे। इनसे क्या कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशंस मिलेगी, इंफॉर्मेशन फाउंड इन द न्यूज़पेपर, तो समाचार पत्रों में जो इंफॉर्मेशंस मिलेगी वो कैसी होंगी? एक तो उनकी जो जानकारी होगी विविध होगी, और वो कैसी जानकारी होंगी? जो कि देश भर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर आधारित होंगी। वहीं आप पुलिस रिपोर्ट में देखेंगे तो पुलिस रिपोर्ट की जो जानकारीज होगी, जो इन्फॉर्मेशंस होगी, वो कैसे होगी? वो स्थानीय लेवल पे होगी, लोकल लाइट एरिया टाइप की होगी। जहाँ पर क्रिमिनल्स हो गए या कुछ हो गया तो वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट कैसी होगी? स्थानीय होगी। वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी, ठीक है ना। और कैसी होगी? लोकलाइज्ड होगी पुलिस जो रिपोर्ट होगी। पुलिस रिपोर्ट से जो भी ये इन्फॉर्मेशंस मिलती थी वो इतना क्या होता था? इंफॉर्मेटिव क्या उपयोग में नहीं होती थी। पुलिस रिपोर्ट से जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलती थी वो इतनी उपयोगी नहीं हुआ करती थी। सेकंड, ये जो पुराने अखबार होते थे उनसे जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलती थी वो भी कैसी हुआ करती थी? वो भी अनयूजेस होती थी। क्योंकि क्या होता था कि घटनाओं के अनुसार क्या होता था, अखबार के पीछे क्या होते थे, कई कारणों की वजह से किसी बात का उल्लेख नहीं होता था, ठीक है ना। अखबारों में भी हर एक बात का जिक्र नहीं होता था, या मैं ये बोल दूं कि अखबारों में भी पूरा जो वर्णन होता है घटना का वो सटीक नहीं हो पाता था। तो फिर क्या होता था कि वो कैसे छपे होते थे? वो एक प्रकार से रिपोर्टर की सोच के अनुसार पक्षपाती होते थे कि आखिरकार रिपोर्टर्स क्या सोच रहा है, उस हिसाब से वो क्या होते थे? इन्फॉर्मेशंस पेपर में कलेक्ट होती थी, इन्फॉर्मेशंस गिवन होती थी उन पेपरों में। या पुलिस रिकॉर्ड में हम यदि एक घटना और उसके निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए हमें कुछ सबूत जरूर पा सकते हैं, या मैं बोल दूं कि पुलिस रिकॉर्ड में से हमें क्या मिलेगी? जानकारी के साथ साथ हमें कुछ सबूत भी इकट्ठे मिलेंगे। तो ये दोनों जो होते हैं बेसिक डिफरेंस होता है अखबार और किसमें? अखबार में और पुलिस रिपोर्ट्स में। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।